नमस्कार भाई लोग। हम आज से आपको भाई लोग कहेंगे क्योंकि आप सब हमारे भाई जैसे हैं। तो हम चलते एक और नए वीडियो में और नया वीडियो कर लो या नया चैप्टर करो जिसका हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। क्लास 9th का होगा। चैप्टर नंबर 4 जलवायु का प्रश्न अभ्यास हम करेंगे। ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न है जिसमें हमें 4 विकल्प दिए हैं या 4 ऑप्शन मल्टीपल चॉइस है। ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिसराम। ये मणिसराम कहाँ पड़ता है? तो आपको मेघालय में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मेघालय। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये याद रखेगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा मणिसराम में होता है, लेकिन मेघालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी जो ग्रीष्म ऋतु में बहती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा लू, क्योंकि लू ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय बहुत ही तेज बहता रहता है, उसको लू ही कहता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा घ, क, ख, घ। ठीक है, घ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा, पहला ये ऑप्शन है इसका क, चक्रवातीय अवदाब। ठीक है, तो याद रखिएगा चक्रवातीय अवदाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है मई में, जून में, जुलाई के और अगस्त के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जून के प्रारंभ में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, यानी शीत ऋतु का विशेषता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। इसका आंसर सही हो जाएगा गर्म दिन व ठंडी रातें में। ठीक है, गर्म दिन व ठंडी रातें में, ये आंसर है। ठीक है, अब चलिए, अब वैसा प्रश्न है जिसे हमें उत्तर संक्षेप में देना है, यानी लगभग 30 या 40 शब्दों में हमें देना होता है। तो इसमें पहला प्रश्न आ जाएगा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है। तो इसका आंसर आप लिखिएगा। आप ये देखिए, ये लाइन हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये लाइन लिखते हैं तो आपका उत्तर देते हो वो सही बन जाता है और आप टीचर के नज़रिए में सही रहते हो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा अक्षांश, ऊंचाई और वायु। तीसरा हो जाएगा दाब एवं पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगा। तब हमने नेक्स्ट प्रश्न है हमारा है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। तो इसका आंसर देखेंगे कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु, क्योंकि भारत की जलवायु मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जो 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिण तक सीमित रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान, यानी रोज का तापमान दैनिक कह लो, अधिक होता है एवं क्यों, यानी क्यों होता है। तो इसका उत्तर है तापमान की दृष्टि से भारत के थार मरुस्थल। ठीक है, ये जीके का ही बन सकता है, वो ज्योग्राफी में ऐसा जीके से रिलेटेड होता है। तो थार मरुस्थल का दैनिक तापमान सबसे अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ दूर दूर तक रेत का विस्तार है। ठीक, अब देखिएगा थार मरुस्थल में वहाँ पर रेत ही रेत रहता है एवं दिन के समय रेत एक गर्म हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है। गर्म होने के कारण तापमान बढ़ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो इसका आंसर लिखिएगा, मालाबार तट केरल के दक्षिण, यहाँ पे केरल लिखिएगा, सॉरी, केरल के दक्षिणी तट
तटीय तथा पूर्वी तटीय भाग है जहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण यहाँ वर्षा होती है। तो इसका मेन कारण है यहाँ से आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जेट धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत जलवायु को प्रभावित करती है। इसमें दो प्रश्न पूछ रहा है कि जेट धाराएं क्या है एवं किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। लिखिए इसका उत्तर। जेट धाराएं पश्चिमी तेज गति की पवनें हैं जो सक्रिय क्षेत्र में स्थित क्षोभ मंडल में बहती है। ये लगभग कितने 27 से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ठीक है, भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिणी प्रवाहित होती है। यह पश्चिमी प्रवाह पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार है जो देश के उत्तर और पश्चिम भागों में अनुभव की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा मानसून को परिभाषित करें और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। इसमें भी दो प्रश्न पूछ रहा है। चलिए हम देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति क्या है। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसमी शब्द उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है हैदर मौसम कह लो या शीत कह दो या सिर्फ मौसम ही कह लो तो चलेगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग इसका मिलता है, लेकिन बुक में यही है हैदर मौसम। ठीक है, अब देखिए एक वर्ष के दौरान करो या अनुसार करो एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। ठीक है, अब मानसून में विराम एक परिघटना है जिसमें मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए बुक में इसको 8वां प्रश्न बना दिया, इसमें वो 5वां है ही नहीं, इसको 8वां प्रश्न। ये बुक में एक गलती हो गया 3 नंबर देने में, लेकिन अब यहाँ पर 7 कर लीजिएगा। ठीक है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। ठीक है, इसका हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। ये आप जरूर लाइन लिखिएगा कि निम्नलिखित कारणों से मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा क्या है कि संपूर्ण भारतीय भूवस्य इसके वनस्पति और जीव आदि मानसून को प्रभावित है। दूसरा है ये मानसूनी हवाएं कृषि गतिविधियों के लिए पानी उपलब्धता करार पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। तीसरा हो जाएगा कृषि चक्र से संबंधित त्यौहार विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन उनके उत्सव का समय मानसून तय करता है। ठीक है, जैसे देखिए मकर संक्रांति को अलग अलग स्थान पर कहीं पोगल कहता है, कहीं लोहड़ी, इसके अलग अलग मनता है, लेकिन सबको है ना, सब क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है और उसको मानसून ही तय करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा साल दर साल उत्तर दक्षिण और पूरब से पश्चिम के भारत के लोग बेसब्री से मानसून के आने का इंतजार करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा नदी घाटियों में जो मानसून वर्षा का पानी ले जाती है वो एक ही नदी घाटी इकाई के रूप में एकजुट हो जाती है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। तो इसका हम अब तीसरा प्रश्न देख लेंगे। ये दूसरे का ही कुछ भाग था। तीसरा प्रश्न है उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा मानसून हवाओं की बंगाल की खाड़ी उत्तर से पूरब की ओर बढ़ती है और उत्तरी मैदानों को अवारण करते हुए पश्चिमी की ओर लौटती है। ठीक है, लौटती है। जब वे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो बाद की बारिश के साथ उनकी नमी कम हो जाती है, इसलिए उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम तक वर्षा कम होती जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट जिसका प्रश्न नंबर 4 कारण बताइए, इसमें भी कुछ भाग है इसका, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 में इसके सारे प्रश्न करा देंगे।
जब तक के लिए थैंक यू। अब देखिए दोस्तों, हमको वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप सब मेरे वीडियो का आने का इंतज़ार करते रहे, तो इसलिए सॉरी आप सभी से। और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। बाकी आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय हिंद।